पहली बार मुशायरा मैंने मेरे महबूब में देखा था और आखिरी बार कभी कभी में। जब इन्होंने बुलाया तो मैं सोच रहा था कि मुशायरे की अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर मैं पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मैं रघुवीर सहाय की फिराक गोरखपुरी साहब की एक कविता की किताब मिली, उर्दू कविता, जो इसी चिंता से लिखी गई थी 60 के दशक में, कि हम अक्सर ख़राब शेर व शायरी को सुनकर उर्दू के बारे में एक दूसरी धारणा बना लेते हैं। तो उन्होंने 200-250 चीज़ों का संकलन किया और इसी चक्कर में ज्ञानपीठ से छपी हुई अयोध्या प्रसाद गोयलिया की एक किताब मिल गई। तो गोयलिया साहब बता रहे हैं कि 18वीं सदी के आसपास मथुरा में झूलना और सवैया जो गाए जाते थे उसके अखाड़े होते थे। आप उस्ताद चूक गए, आपके नाम पे बड़े बड़े पूर्वजों के नाम पर अखाड़े हुआ करते थे और वो इसी तरह से होते थे कि एक दूसरे को हरा देना है। वैसे ही इस दिल्ली शहर में 18वीं सदी में पहले फ़ारसी के मुशायरे होते थे। मुरेख्ता शुरू हुआ था। ये रेख्ता, जश्न रेख्ता है, तो अब मुशायरे को मुरेख्ता कहते थे। ये गोयलिया साहब लिख रहे हैं, मेरी अपनी कोई जानकारी नहीं है, तो मैं जिसको पढ़ता हूँ उसको बाकायदा उसको इज्जत दे देनी चाहिए। पढ़ते हुए एक दिलचस्प बातें आई कि जब शायर एक दूसरे को नीचा दिखाते थे तो बहुत ही उनका जो इस्तेमाल होता था वो भी बहुत अदब है। आतिशो नासिक बोलते थे, मुसहफ़ी व इंशा, जुरतो करेला, इस तरह की बातें करते थे जैसे वो ख़राब शायर है। और मुसहफ़ी एक शायर हुए, उन्होंने कहा कि बज़्म शुअरा है या मुर्गियों की पाली है। तो मुशायरा हर दौर में ख़राब कहा गया है, हर दौर में अच्छा रहा ही होगा। तो हम इस तरह से एक किस्म की धारणा ना बना लें। कई लोग कह रहे हैं कि एक मुशायरे, हर जो महफ़िल है उसका एक वर्ल्ड व्यू होता है। तो जब मैं आने से पहले लोगों से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि महबूबा तो एक हिस्सा है, लेकिन मुशायरे का वर्ल्ड व्यू जिससे बनता है तमाम तरह के शेर व शायरी से, वो एक ख़ास तरह की सुनने वालों को और सुनाने वालों को एक ख़ास तरह के आइडेंटिटी में उसमें कैद करता है। ऐसा है क्या? बड़े शायर को मैंने ये ऐसे पढ़ते सुना, वो जैसे पढ़ रहे थे वो तो मैं उस तरह से नहीं सुनाना चाहता, कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब मुझसे मिलाना। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो आंखें ऐसे मिलाते हैं, टेढ़े करते हैं, मारते हैं आँख, और आवाज़ को थोड़ा सा, फिल्मों का असर है, मैं सतपाल जी से पूछूंगा इसी पे। हाथ जब मुझसे मिलाना तो दबा भी देना। तो लगता है कि एक शायर जो है बहुत ज़्यादा इश्तहारी होने के चक्कर में, लोग तो आए हैं कि अच्छी शायरी सुनने के लिए, और सुनने वाले भी लोग हैं, तभी वो इतना बड़ा मजमा लगा हुआ है। और आज बड़ा शायर इससे भी नापा जाता है कि वो घर से कितनी दूर बुलाया जाता है। अगर दोहा में जाता है तो अमरोहा में भी जाए, तो अमरोहा से दोहा तक का उसका रेंज होना चाहिए, तब वो बड़ा शायर है। ये एक दिलचस्प बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ उर्दू उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं है, वो पंजाब की भी उतनी ही भाषा है, दिल्ली तो है ही, चेन्नई में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हैदराबाद, बंगाल, मतलब आप हिंदुस्तान के ही अलग अलग शहरों में जाएं तो उर्दू आपको वहाँ, उससे आपको उर्दू से आपका वास्ता पड़ता है। और कोई ऐसा ज़िला नहीं होगा जहाँ 150 शायर नहीं होंगे। तो इतनी भी ख़राब स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति है। और मुशायरों की एक जो दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि वो कभी भी दिल्ली के जो लोकल राष्ट्रीय चैनल हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं, उनके पास नहीं आते कि हमारे मुशायरे को आप दिखा दीजिए। किसी अखबार वाले के पास नहीं जाते। वो बिना मीडिया, सोशल मीडिया और जितने भी तरह के विकीपीडिया हैं, उसके बगैर सरवाइव कर रहे हैं। तो ये काबिलियत है। तो मुशायरे के लिए एक ताली आप बजा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ये उनमें अपना एक इंटरनल सिस्टम है, ये परफॉर्मिंग है। जो सतपाल जी कह रहे थे कि वो सुनाने की जो बात है वो किसी और दुनिया के, मतलब इस हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो इलाका है उसके बाहर के इलाकों में कम है। लेकिन हम फ़ारसी से, देखिए फ़ारसी से ही ईरान वाले ही लेकर आए हमारे यहाँ तो इस मुशायरे के रिवाज को। अभी महमूद फ़ारूकी कुछ दिन पहले दक्कनी शायरों पर, वहाँ के जो शायर हैं उन पे क्या बेहतरीन कहा गया। और वो लोग कहा करते थे कि देखिए जो दिल्ली के शायरों ने उनसे चोरी की, और उन पे हंसा करते थे कि उनके यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई इस तरह की शायरी भी नहीं है। तो हर दौर में 1800 और 1851 के बीच मोमिन खान मोमिन, ये उनका दौर है। तब वो कह रहे हैं कि दिल्ली का मुशायरा शरीफों के जाने लायक नहीं। तो कब अच्छा तो मुझे मालूम नहीं। तो ये सब रहा है जी।